राजस्थान में उपचुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां पूरे चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उपचुनावों को लेकर अपनी तैयारियां ही पूरी कर ली, यानी प्रत्याशियों की तैयारियां। बीजेपी ने प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व आला कमान तक पहुंचा दिया। अब उनको तय करना है कि तीन तीन नामों में से किसे टिकट देनी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तैयारियां पूरी कर ही चुकी है। कांग्रेस में तैयारियां अंदर खाने चल रही है। अभी सार्वजनिक तौर पर यह पता नहीं चला कि कांग्रेस में पैनल किस तरीके से बना है, किन किन के नाम गए, लेकिन बीजेपी में बहुत सारी स्थितियां साफ हो चुकी है। तो तीसरी तरफ दोनों छोटी पार्टियां जो उपचुनावों के मैदान में है, आरएलपी व बाप, इन दोनों पार्टियों को ज्यादा मशक्कत करनी नहीं, इन्हें खुद ही तय करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे खींवसर को लेकर कि खींवसर में कांग्रेस का टिकट कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। दरअसल इस वक्त ये चर्चा चल रही है कि खींवसर में कांग्रेस के तीन प्रमुख दावेदार हैं। पहला नाम हरेंद्र मिर्धा के बेटे राघवेंद्र मिर्धा का, दूसरा नाम दुर्ग सिंह खींवसर का और तीसरा नाम बिंदु चौधरी का। ये तीन प्रमुख नाम है। दो नाम जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं, तीसरा नाम राजपूत समाज से ताल्लुक रखता है। दुर्ग सिंह खींवसर को खींवसर की राजनीति की समझ रखने वाले लोग अच्छे से जानते हैं। बिंदु चौधरी भी राम रघुनाथ चौधरी की बेटी है। बीजेपी में मंत्री रहे अजय किलक, जो कि डेगाना के विधायक है, उनकी बहन है। लेकिन इस वक्त बिंदु चौधरी कांग्रेस में है। राघवेंद्र मिर्धा परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे, पारिवारिक राजनीति को। तो कांग्रेस का टिकट क्यों महत्वपूर्ण रहने वाला है? दरअसल खींवसर में आरएलपी की तरफ से प्रत्याशी लगभग तय माना जा रहा और कनिका बेनीवाल की ही टिकट मानी जा रही। तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशी तय ही माना जा रहा और वो प्रत्याशी रेवतराम डांगा को माना जा रहा। तो ये दोनों ही जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। अगर तीसरा प्रत्याशी कांग्रेस से भी जाट समाज से आता है तो वोटों का ध्रुवीकरण किस तरीके से होगा, इसे लेकर दो प्रमुख पार्टियों को अपनी अपनी चिंताएं सता रही है। यहां सीधी टक्कर बीजेपी व आरएलपी के बीच पिछले विधानसभा चुनाव की तरह लग रही है। दोनों के लिए अपनी अपनी जगह चिंताएं हैं कि अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जाट समाज से ताल्लुक रखने वाले राघवेंद्र मिर्धा या बिंदु चौधरी हुई तो फिर वोटों का बंटवारा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पता नहीं किससे नुकसान हो जाए। तो अगर दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव लड़ते हैं तब भी ऐसी स्थिति बनती है। तब राजपूत समाज से लेकर दलित वोट बैंक को लेकर दोनों तरफ चिंताएं रहेगी। तो इस वक्त बड़ी विचित्र स्थिति खींवसर को लेकर बनी हुई है। सबके अपने अपने तरह के आंकलन है, अपना अपना लोग आइडिया लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस का टिकट महत्वपूर्ण जरूर रहने वाला है। वो टिकट किसे फायदा करेगा, किसे नुकसान करेगा, ये तो जब उपचुनाव का प्रचार शुरू हो जाएगा, जब उपचुनाव पूरे चरम पर होगा, तब इसका आकलन हो पाएगा। अभी इसका आकलन करना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की स्थिति थोड़ी अलग रहती है। जनता का माइंड सेट भी थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है। अब पता नहीं उपचुनाव में जनता किस तरीके की सोच के साथ वोट देगी, वो खींवसर की जनता ही तय करेगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की टिकट भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी बीजेपी व आरएलपी की है। उल्टा उन दोनों पार्टियों में तो ये लगभग तय है कि किसे टिकट मिलना है, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर बाकी सब लोगों की नजर है, क्योंकि कांग्रेस का टिकट बहुत कुछ प्रभावित कर सकता है। तो ये खींवसर की इस वक्त की स्थिति है। खींवसर में पिछले उपचुनाव में जब नारायण बेनीवाल व हरेंद्र मिर्धा के बीच चुनाव हुआ तो वो मुकाबला बड़ा कड़ा रहा। तब हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग हुआ है। मंत्री, विधायक सब ने अपनी ताकत झोंकी, फिर भी नारायण बेनीवाल 4600 वोटों से चुनाव जीते। अगर उन्हीं हरेंद्र मिर्धा के बेटे राघवेंद्र मिर्धा को टिकट मिलती है तो वो कितना वोट लेके जाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन
मुकाबला वैसा ही दिख रहा है जैसा पिछली बार रहा, रेवतराम डांगा वर्सेज बेनीवाल। भले ही हनुमान बेनीवाल की जगह उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़े, लेकिन चेहरा, चुनाव प्रचार का चेहरा, जनता के सामने चेहरा हनुमान बेनीवाल ही रहने वाले हैं। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प कड़ा हो सकता है। क्या स्थिति बनती है यह तो समय बताएगा। अभी इस पर कुछ भी टिप्पणी करना या कुछ भी आकलन करना बड़ी जल्दबाजी होगा। वैसे अभी बीजेपी ने तय नहीं किया है कि टिकट किसे देना है, लेकिन एक बात समझी जा सकती है, बीजेपी खींवसर में 25 से 26 हजार वोट के आसपास थी। पिछले विधानसभा चुनाव में रेवतराम डांगा को टिकट देने के बाद बीजेपी का वोट बैंक 25-26 हजार से बढ़कर 80 हजार के आसपास पहुंच गया। ऐसे में उस प्रत्याशी का टिकट काटना असंभव नजर आ रहा। यानी कहने का मतलब यह है कि टिकट रेवतराम डांगा को ही मिलता दिख रहा। अगर कोई बहुत ही गतिरोध हो गया, बैंकरी गुटबाजी हो गई, तब कुछ कह नहीं सकते। वैसे बीजेपी में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। नागौर जिले की पॉलिटिक्स में पावर किसके पास है, पावर सेंटर की लड़ाई अंदर खाने है। खुलकर तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन चीजें दिख रही है, लोगों को चीजें समझ भी आ रही। तो जब तो कोई खुलकर नहीं बोलता तो उस पर खुलकर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन उपचुनाव में पता चल जाएगा कि पावर सेंटर कहां है या किसके पास है, कौन काम करवा पा रहा है, किसके काम हो रहे। आज की तारीख में किसके काम हो रहे, ये बात जग जाहिर है, किसी से छुपी हुई नहीं है। इस वक्त या जब हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में नागौर में ज्योति मिर्धा, रेवतराम डांगा, ये वो नेता है जिनके कहने से विकास कार्य, जनता से जुड़े काम धड़ल्ले से हो रहे हैं। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, कोई माने या नहीं माने, लेकिन ये बात फैक्ट है। दूसरी तरफ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उनकी अनुशंसा पर तो सरकारों को काम करना ही पड़ता है। इसमें भी कोई दो राय है नहीं कि सांसद या विधायक कोई भी हो, उनके कहने से काम होता ही होता है। चाहे वो नागौर में हरेंद्र मिर्धा हो जो कांग्रेस के विधायक है, या फिर हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी से सांसद है, उनकी अनुशंसा पर सरकार को स्वीकृतियां देनी पड़ती है, क्योंकि उनका अपना कोटा होता है। साथ ही विकास कार्यों की जो जरूरत होती है, जिनकी अनुशंसा भेजी जाती है, जिनके प्रस्ताव तैयार होकर जाते हैं, उन पर सरकार को मोहर लगानी ही पड़ती है। क्योंकि अगर मोहर नहीं लगाएंगे तो फिर उसका पब्लिक में मैसेज गलत चला जाता है। तो ये बात ऐसे नहीं है कि विधायकों या सांसद के काम नहीं हो रहे, उनके भी काम होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी से ज्योति मिर्धा व रेवतराम डांगा के काम धड़ल्ले से हो रहे हैं, ये बात बहुत ही स्पष्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। खींवसर के चुनाव में इन कामों का कितना असर पड़ेगा ये समय बताएगा। दूसरी तरफ सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सांसद का कार्यभार ग्रहण करने से ठीक पहले विधायक कोष का उपयोग किया था, वो अभी अटका हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी स्वीकृतियां, जीएसएस, बहुत सारे काम सामने आए। कुछ के फीते हनुमान बेनीवाल ने काट दिए, कुछ के फीते कटने रह गए। तो ये बहुत कुछ खींवसर की पॉलिटिक्स में, इतनी सीधी खींवसर की राजनीति है नहीं। लेकिन चुनावी मुकाबला वैसा ही लग रहा है जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में था। कहने का मतलब यह है कि वही रेवतराम डांगा, वही हनुमान बेनीवाल का परिवार और वही मिर्धा परिवार, बस मिर्धा परिवार का एक सदस्य बदलता हुआ दिख रहा है। तेजपाल मिर्धा की जगह अब टिकट राघवेंद्र मिर्धा को मिलती हुई दिख रही है। तो चुनावी मुकाबला बड़ा ही स्पष्ट लग रहा है। अगर राघवेंद्र मिर्धा को लेकर कोई ऐतराज होगा तो इस बात को लेकर होगा कि उनके पिता हरेंद्र मिर्धा इस वक्त विधायक है, वो नागौर की सीट से विधायक है। एक ही परिवार से परिवारवाद के तहत अगर टिकट देने का विरोध, ऐतराज हुआ, तब दुर्ग सिंह खींवसर का नंबर आ सकता है। इस बात के बहुत चांस है, क्योंकि दुर्ग सिंह खींवसर की पैरवी भी बड़े स्तर पर चल रही है। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे होंगे कि दुर्ग सिंह खींवसर कांग्रेस में है या नहीं है, लेकिन दुर्ग सिंह खींवसर कांग्रेस के बहुत सारे कार्यक्रमों में दिख चुके हैं। जब अमेठी का चुनाव था लोकसभा का, तो दुर्ग सिंह खींवसर प्रचार करने के लिए गए हुए थे गांधी परिवार के लिए, और उस वक्त वो अशोक गहलोत के साथ नजर आए थे। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कौन पैरवी कर रहा है
और किस हद तक पैरवी कर रहे होंगे और उस पैरवी को क्यों किया जा रहा है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत सारी पॉलिटिक्स है, देखिए चलती रहती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अगले 2 दिनों में शायद लिस्ट जारी कर सकती है। यह तय हो जाएगा कि 7 सीटों पर, जिसमें क्यूंसर भी शामिल है, यहां बीजेपी के प्रत्याशी कौन से नेता होंगे। कांग्रेस को लेकर कोई अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में को हरियाणा में जो झटका लगा है वो वाकई में बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस अभी उससे उभरी नहीं है। जो कांग्रेस में फटकारे चल रहे थे, जो कटके निकाले जा रहे थे, वो बात अब रही नहीं। पता है कि ज्यादा फटकारे देने से, ज्यादा कटके निकालने से बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं। नेता तो नाराज होते ही है, आम जनता भी आजकल नाराज हो जाती है। तो ज्यादा बयान देने, ज्यादा बड़ी बड़ी बातों करने का फायदा ज्यादा है नहीं, जनता उनको अलग नजरिए से ले लेती है। वैसे भी चाहे राजस्थान हो या हरियाणा, इस वक्त देश के बहुत सारे राज्यों में जातीय पॉलिटिक्स अपने पूरे चरम पर है, इतनी चरम पर है कि पूछिए मत। इसका उदाहरण हरियाणा में देख लिया, इसका उदाहरण पिछले दिनों राजेंद्र गुड्डा का जो बयान आया था, जो भाषण आया था झुंझुनू विधानसभा से, तो वो भी हमने देख लिया। इससे पता चलता है कि नेता किस हद तक जाकर जाति पॉलिटिक्स करते हैं और उसका जनता पर कितना गहरा असर पड़ता है। कई बार नेगेटिव असर पड़ता है, कई बार पॉजिटिव असर भी पड़ जाता है। तो सबके अपने अपने राजनीति करने के तरीके हैं। तो इस वक्त इंतजार बस इसी बात का है कि कब लिस्ट आएगी। पहले बीजेपी जारी करेगी, फिर कांग्रेस जारी करेगी और उसके बाद आरएलपी जारी करेगी। फिर शुरू होगा चुनाव प्रचार, और चुनाव प्रचार वैसा ही होगा जैसा लोकसभा में देखा गया, जैसा विधानसभा में देखा गया। खूब बयान आएंगे, खूब सारी बातें होगी, और शायद चुनाव आयोग भी जल्द ही अगले 2 दिनों के भीतर चुनाव कार्यक्रम जारी कर देगा। ऐसी चर्चाएं भी चल रही है, क्योंकि जिला स्तर पर भी चुनाव की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी है। नागौर में भी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बैठक ले ली है। जो बूथ है वहां बूथ पर जाकर निरीक्षण तक कर लिए, वो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि तारीख जल्द आने वाली है। नमस्कार।